हरे कृष्णा। हमने 13वें अध्याय तक पहले ज्ञानीकृत महाभारत यूट्यूब में डाला हुआ है। तो ये 1 साल पहले हमने डाला था, उसके बाद लॉकडाउन आ गया था तो हमने ये बंद हो गया था प्रोग्राम। तो मैंने अभी ऐसा निश्चय किया है कि जो ये ज्ञान है आगे बढ़े, और मैंने PDF को स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डालकर ताकि आप भी पढ़ सकें। तो 14वें अध्याय से आज चालू कर रहे हैं। आप सभी लोग पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो 14वें अध्याय का शीर्षक है वृषकेतु का अनुशालों को पकड़कर श्री कृष्ण के हाथों में सौंपना, युधिष्ठिर की यज्ञ दीक्षा, वृषकेतु के साथ अर्जुन का अशोक की रक्षा में जाना, परवीर द्वारा अशोक का पकड़ा जाना। जैमिनी जी कहते हैं, जनेश्वर सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में अनुशालों के साथ युद्ध करने के लिए पुनः उसी समय चल पड़े। तब महाबली वृषकेतु कौन है, याद है ना? वृषकेतु कर्ण का पुत्र है। तब महाबली वृषकेतु श्री कृष्ण को युद्ध स्थल में उपस्थित देख अनुशालों को पुकार कर बोला, अरे खड़ा रहे। और हंसते हंसते उसने 7 बाणों द्वारा उस दैत्यराज पर प्रहार किया। तत्पश्चात उन बाणों से अत्यंत घायल होकर अनुशालों ने भी 10 भयंकर एवं पैने बाणों से वृषकेतु के हृदय को बीन दिया और 4 बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को मारकर धराशायी कर दिया। फिर शीघ्र ही सारथी के सिर को भी उसके शरीर से काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर जब सूर्य सारथी अरुण ने देखा कि वृषकेतु रथहीन हो गया है, तब वह दूसरा दिव्य रथ जोड़कर उसके समीप जा पहुंचा। तब सूरवीर कर्ण कुमार वृषकेतु उस स्थान पर सवार होकर पुनः रणभूमि में चारों ओर से दैत्यराज अनुशालों पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। राजन, उस महाबली वीर ने समर भूमि में अनुशालों के सारथी को रथ से नीचे गिराकर हंसते हंसते लीलापूर्वक उसके घोड़ों को भी मार डाला। तब अनुशालों भी क्रोध में भर गया और उसने रथ में बैठे हुए वृषकेतु को हाथ से उठाकर वेगपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा। तदनंतर क्रोध में भरा हुआ वृषकेतु रथ सहित अनुशालों को उठाकर भूतल पर पटक दिया और उसे जीते जी पकड़कर भगवान श्री कृष्ण के समीप चल दिया। यानी वृषकेतु कितना पावरफुल था, रथ के साथ में पकड़कर उसको धरती पर पटक दिया। वहां उस दैत्य को श्री कृष्ण के हाथों सौंपकर सुंदर वाणी में कहने लगा। वृषकेतु बोला, हर्षिकेश, मेरे घोड़े को पकड़ लेने में अपने को समर्थ समझने वाले इस दैत्य की ओर दृष्टिपात कीजिए। मैं इसे आपकी कृपा से पकड़ लाया हूँ। वृषकेतु कितना विनीत है, एकदम से वो भक्त है। कैसे बता रहा है कि आपकी सेवा से, ऐसा नहीं कहा कि मेरी शक्ति से मैं पकड़ कर लाया हूँ, नहीं, आपकी कृपा से मैं इसे पकड़ लाया हूँ। अब मेरी प्रतिज्ञा सफल हो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्णपुत्र, तू धन्य है, तूने अपना कथन सत्य कर दिखाया। तेरे अतिरिक्त दूसरा कौन वीर अनुशालों को पकड़कर रणभूमि से ला सकता है? भगवान गोविंद यूं कह ही रहे थे कि दैत्यराज अनुशालों मूर्छा से जाग उठा और उसने अपने सामने यादवों के स्वामी जगदीश्वर घनश्याम को उपस्थित देखा। तब प्रवचन कुशल अनुशालों महान बुद्धिमान वृषकेतु से कहने लगा, वीर, तुमने मुझे जीतकर जो श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया है, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात हुई, क्योंकि जिन अनंत देव का दर्शन पिता, माता, गुरु, भाई, बंधु और देवता भी शीघ्र नहीं करा सकते, उन्हीं मधुसूदन का साक्षात्कार शत्रु होते हुए भी तुमने मुझे जीत कर करा दिया है। कर्णपुत्र, जिन्होंने मेरे सभी भाई बंधुओं को मारकर परम पद भेज दिया है, उन्हीं श्री कृष्ण के साथ अपनी संगति देखकर मुझे परम विस्मय और मंगलकारी संतोष प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ अनुशाल है वो भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर हो गया है। जिन श्री कृष्ण और मुझ में वैर बंधा हुआ था, उन्हीं दोनों में तुम्हारे पुरुषार्थ से मित्रता हो गई। वीर, सामर्थ्यशाली पुरुषों के प्रभाव से संगत और असंगत दोनों समान हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकर में विष और अमृत सदा समान ही देखे जाते हैं। कर्ण नंदन है, यहाँ पर भगवान शंकर का बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। अगर आम आदमी विष पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन भगवान शंकर विष पिए कि अमृत पिए, उन्हें कुछ नहीं होता है।
कर्ण नंदन दाता पुरुष ही जगदीश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों का अवश्य दर्शन कराते हैं। तुम्हारे समान कोई दूसरा दाता नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन कराया है। तब वृषकेतु ने कहा, वीर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचकर भी तुम बोल रहे हो, इस समय मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। जहाँ पहुंचकर मधुसूदन का दर्शन करके शेष आदि योगियों की भी वाणी मुख हो जाती है, वहाँ तुम्हारा कथन सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अनुशालु ने कहा, करणनंदन, इन श्री कृष्ण को देखकर ही मेरी वाणी इनकी स्तुति के लिए सचेष्ट हुई है, क्योंकि इन श्री हरि ने ही ध्रुव को उत्तम लोक प्रदान किए थे। आर्य, मैं यहाँ तुम्हारे सामने इस हर्षिकेश की स्तुति करता हूँ, जो श्री हरि विश्व के रचयिता हैं और शास्त्रों को अपने निश्वास और हृदय में धारण करते हैं। वे मेरे प्रहार से युद्ध भूमि को छोड़कर महाराज युधिष्ठिर के समीप चले आए हैं। यह इनकी एक लीला ही तो है। क्या इन विष्णु भगवान के विश्वमय शरीर को शस्त्र द्वारा पीड़ित किया जा सकता है? कदापि नहीं। जिनका स्मरण करने से मनुष्य गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदाधारी चार भुजा वाले विष्णु रूप हो जाते हैं, वे ही भगवान जीवों पर दया करके स्वयं मत्स्य, कच्छप, शुकर और नरसिंह रूप धारण करते हैं। यहाँ पर काफी अच्छा विश्लेषण अनुसार ने किया है कि जिनका खाली एक स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, एक बार श्री कृष्ण ऐसा कहेंगे तो भी वो यमदूत उनके नजदीक नहीं जाएंगे। जो अलग अलग रूपों में भगवान धारण करते हैं, रूप वो भी बताया, अवतार अलग अलग धारण करते हैं। जिनकी कृपा से इंद्र देवराज पद पर प्रतिष्ठित होकर नाना प्रकार की देवांगनाओं को उपलब्ध करते हैं, वे ही श्री हरि स्वयं गोपाल का वेश धारण करके कुब्जा के पास जाते हैं। यह इनकी कैसी विचित्र लीला है। जो श्री कृष्ण नाना प्रकार के रत्न समूह द्वारा सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, उन्होंने स्वयं सायकाल में द्रौपदी द्वारा दिए गए साग के पत्ते का भोग लगाया तथा सुदामा के थोड़े से सत्तू खाकर प्रसन्नता प्राप्त की। श्री कृष्ण, तुम्हारे भक्त तो नंदन आदि सौवर्गीय काननों में पहुंच जाते हैं, परंतु स्वयं तुम तुलसी कानन वृंदावन में ही रमण करते हो। तो ऊपर अनुसार ने बताया कि तुलसी का साग का एक पत्ता खाकर भी तुमने द्रौपदी को निहाल कर दिया। और जब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के यहाँ, पांडवों के यहाँ भोजन करने आए कि 10,000 शिष्यों के साथ कि अब हम यहाँ भोजन करेंगे, तो उस समय भगवान ने एक साग का पत्ता खाया। कुछ जगह ऐसा विश्लेषण है कि उसका चावल का दाना खाया, खीर का, तो सभी ऋषियों का पेट है वो भर गया और भोजन करने नहीं आए। तो यहाँ पर भगवान है, थोड़ी सी कृपा में ही, थोड़ी सी भक्ति में ही बहुत सारी कृपा बरसा लेते हैं। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, यो स्तुति करते हुए राजा अनुशालु का श्री कृष्ण ने उठकर आलिंगन किया और उसका दाहिना हाथ पकड़ कर वे उसे धर्मराज के पास ले गए। तत्पश्चात जब राजा अनुशालु युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनके आगे खड़ा हो गया, तब धर्मराज उनसे सांत्वना पूर्वक कहा, राजन, अब तुम भीमसेन आदि की भांति मेरे पांचवें भाई के समान हो गए हो। इसलिए जैसे श्री कृष्ण इस यज्ञ की सारी संभाल करते हैं, उसी तरह तुम भी सदा इसकी रक्षा करो। तदनंतर अनुसारों ने भीमसेन आदि सभी वीरों का गाढ़ आलिंगन किया और फिर महाबुद्धिमान युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा। अनुसार बोला, महाबुद्धिमान युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। अनुसार बोला, महाराज, मैं अवसर आने पर आपके लिए समर भूमि में अपने सिर तथा भुजाओं को प्रत्येक स्थान में अर्पण करने के लिए उद्यत हूँ। इतनी बात कहकर राजा अनुशालु चुप हो गया। तत्पश्चात करणनंदन वृषकेतु अनुशालु पक्षीय सभी भूपालों को परास्त करके उस यज्ञ अशोक को वहां ले आया जहां महाराज युधिष्ठिर विराजमान थे। उसे आया हुआ देखकर युधिष्ठिर हर्ष में भरकर बोले, करणनंदन, तू धन्य है। मेरे समक्ष की हुई तेरी प्रतिज्ञा आज सफल हो गई। तूने बहुत बड़े पुण्य संचय के फलस्वरूप अनुशालु को भी मेरा भाई बना दिया है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों श्री कृष्ण और वृषकेतु, जो मेरे परम प्यारे हो, सकुशल लौट आए। इससे आज मेरे समस्त कार्य भावी सुखों की सूचना देने वाले हो गए। इस प्रकार उन दोनों वीरों की प्रशंसा करके धर्मनंदन युधिष्ठिर आनंद पूर्वक क्षत्रियों
आनंद पूर्वक यज्ञ अश्व को आगे करके उन वीरों के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। वहां वे ब्राह्मणों तथा श्री कृष्ण के साथ सभा भवन में विराजमान हुए। तब देवकी, यशोदा, कुंती, रोहिणी, रुक्मणी, सत्यभामा, अरुंधति, अनुसुईया तथा वहां आई हुई अन्य सौभाग्यवती स्त्रियां परस्पर एक दूसरी का यथोचित पूजन एवं सत्कार करने लगी। आर्य यज्ञ आरंभ के अवसर वहां पधारे हुए सभी नरेश नाना प्रकार के भोजन करने योग्य एवं चंदन और अगरू से सुवासित पीने योग्य पदार्थों, रंकु मृग के रोम से बने हुए कोमल वस्त्रों तथा श्रेष्ठ घोड़ों और हाथियों के दान द्वारा परस्पर सद्भाव पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करने लगे। इधर जब श्री कृष्ण को हस्तिनापुर में आए हुए 20 दिन व्यतीत हो चुके, तब चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि आई। उस दिन युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वहां यज्ञ मंडप में उन्होंने यज्ञ अश्व को खड़ा करके शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की और द्रौपदी को साथ में रखकर अत्यंत कठोर 80 पत्र व्रत भी धारण किया। 80 पत्र व्रत पीछे आया था ना। 80 पत्र व्रत का अर्थ इस तरह से है कि पति पत्नी एक ही चारपाई पे सोएंगे लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कठोर 80 पत्र व्रत को भी धारण किया। उस समय उन नरेश ने गीत, वाद्य ध्वनि तथा मांगलिक वेद पाठों के साथ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उन्हें तृप्त किया। तब उस यज्ञ अश्व के मस्तक पर सोने का पत्र बांध दिया। कुमकुम, चंदन और पुष्पमालाओं द्वारा उसकी पूजा की गई और सुगंधित धूपों द्वारा उसे धूप अर्पित किया गया तथा उसके मस्तक पर चंवर बांध दिया गया। तत्पश्चात धर्मराज ने समस्त दिशाओं में भ्रमण करने के लिए उस अश्व को छोड़ दिया और उस अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन को जाने की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने अच्छी तरह स्नान करके निर्मल श्वेत वस्त्र धारण किया, गले में दुर्वा और चंपा के फूलों से गुथी हुई माला पहन ली, मस्तक पर किरीट धारण किया और उत्साह पूर्वक गांडीव धनुष हाथ में ले लिया। उस समय वे छत्र चंवर से सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार उन्हें यात्रा के लिए उद्यत देखकर धर्मराज ने उनसे कहा, पार्थ तुम घोड़े की रक्षा के लिए जाओ। पांडुनंदन, श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो। भारत, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो और तुम सर्वत्र विजय लाभ करो तथा सहायकों और सामग्रियों सहित पुनः सकुशल हस्तिनापुर लौटो। परंतु श्रेष्ठ वीर जो अनाथ हो, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बता रहे हैं कि किस किस से तुम्हें युद्ध नहीं करना है। परंतु श्रेष्ठ वीर जो अनाथ हो, जिनके मुख से दीनता प्रकट हो रही हो, जो सदाचारी हो, हाथ जोड़कर शरणागत हो गए हो, मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहे हो तथा जो पितृविहीन बालक हो, ऐसे राजाओं का संग्राम में वध मत करना। तब अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का कथन सुनकर उन्हें प्रणाम करके कुंती और देवकी से आज्ञा लेने के लिए उनके पास गए। वहां वे कुंती, श्री कृष्ण की माता देवकी, अरुंधति, अनुसुईया, रुक्मणी, गंधारी और धृतराष्ट्र के चरणों में अभिवादन करके अत्यंत हर्ष के साथ बोले, मैं भाई युधिष्ठिर के आदेश से घोड़े की रखवाली के लिए जा रहा हूँ। तब कुंती ने अर्जुन को हृदय से लगाकर पूछा, धनंजय, यदि तू आज धर्मराज का कार्य संपादन करने के लिए जा रहा है तो युधिष्ठिर ने तुझे कौन कौन से सहायक प्रदान किए हैं तथा रथी, घुड़सवार आदि अनेक प्रकार की कितनी सेना दी है, परम तब यह सब मुझे बता दो। अर्जुन ने कहा, माँ श्री कृष्ण ने अपनी विशाल सेना समर्पित करके अपने पुत्र प्रद्युम्न को मेरी सहायता में जाने के लिए आज्ञा दी है और स्वयं उन्होंने ही उन रुक्मणी नंदन से भी कहा है, बेटा इस समय तू मेरी आज्ञा से अर्जुन की सहायता के लिए जा और सब तरह से उनकी रक्षा कर, क्योंकि पांडुपुत्र अर्जुन मेरे प्राणों के समान हैं। वे घोड़े की रक्षा में नियुक्त होकर जा रहे हैं। अतः तू जैसे सब तरह से तेरी रक्षा करता है वैसे ही उनकी भी रक्षा करना, क्योंकि पिता अपना सर्वस्व पुत्र के हाथ में तो सौंपता है, परंतु वीर सदाचारी पुत्र ही उसकी रक्षा कर पाता है, खोटे स्वभाव वाले नहीं कर सकता। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण ने करण कुमार वृषकेतु से भी कहा है, वृषभध्वज, युद्ध के लिए खड़ी हुई विशाल सेनाओं के मध्य तू मेरे सर्वस्व अर्जुन, प्रद्युम्न, सेनादल तथा यज्ञ अश्व की सर्वथा रक्षा करना। भारत, यही तेरे लिए मेरा आदेश है। माँ पुनः उन्होंने महाबली अनुशालो तथा पुत्र सुवेद सहित राजा यौनाशो
को भी मेरी सहायता के लिए ले जाने का आदेश देकर मुझे अश्वरक्षार्थ यात्रा करने की आज्ञा दी है। योनाशो कौन है? जिनसे अश्व का वो यज्ञ का अश्व युद्ध करके लाए थे, वो योनाशो राजा है। स्टार्टिंग में दूसरे या तीसरे अध्याय में आया था। आज्ञा दी है, माँ आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सर्व समर्थ भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न है। यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न है। अगर भगवान प्रसन्न है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बंगाली में एक कहावत है, जाको कृष्ण राखे मारे कौन और मारे कृष्ण तो राखे कौन। अगर भगवान प्रसन्न है तो उसे कोई नहीं मार सकता। इसका उदाहरण कौन है? अर्जुन। जयद्रथ युद्ध के समय में जब सूर्यास्त हो गया था तो लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन का वध हो या अर्जुन है वो अग्नि में प्रविष्ट हो, तो उन्होंने सूर्य को कैसे वो कर दिया, अस्त कर दिया और फिर कैसे से फिर से निकाल दिया। तो और दूसरा उदाहरण है अभिमन्यु भी है। अभिमन्यु का वध चाहते थे और दूसरा जयद्रथ भी है, क्योंकि वो चाहते थे कि जयद्रथ का वध हो तो उन्होंने पूरा कार्य कौशल कर डाला। सर्व समर्थ है भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न है। अगर भगवान प्रसन्न है तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब कुंती ने कहा, भारत सभी जगह युद्ध के अवसरों पर तू वृषकेतु की रक्षा करना, क्योंकि यदि तू उसे साथ लिए बिना ही लौट कर आएगा तो यह तेरा अश्वमेध यज्ञ सर्वथा शोचनीय ही रहेगा। जा, तेरे लिए मेरी यही शुभकामना है कि तू घोड़े की रक्षा करते हुए विजयी होकर लौट। पार्थ, ये श्री कृष्ण ही जीवों के संहारक हैं और पुनः ये ही उनके पालक भी हैं। अतः सर्वदा इनका स्मरण करते रहने पर तुझे अवश्य विजय प्राप्त होगी। है कुंती ने भी देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी है कि अगर विजय चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना। लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में फंसे हुए लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। हमें इस कुंती की स्टेटमेंट पर, कुंती ने जो शब्द कहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने पुत्र अर्जुन से ऐसा कहकर कुंती देवी अपने नेत्रों के स्नेह के आंसू बहाने लगी। तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण का दर्शन करके बारंबार उन्हें नमस्कार किया और फिर वे अपने दिव्य रथ पर सवार होकर सेना के साथ प्रस्थित हुए। उस समय नाना प्रकार के वाद्यों का शब्द हो रहा था। रथ पर बैठे हुए अर्जुन हवन के धुएं की सुगंध से सुवासित हो रहे थे। उनके ऊपर कुमारी कन्याओं के हाथ से इतनी खीलें और पुष्पमालाएं गिरी कि उनका सारा शरीर ढक गया था। पूर्ववासी अपनी मांगलिक दृष्टि से देखकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दे रहे थे। तब अर्जुन ने दोपहर के समय भ्रमण करने के लिए उस यज्ञ अश्व को खोल दिया। वह अश्व अर्जुन के संकेत अनुसार प्रेरित होकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। तब वृषकेतु वहां उपस्थित समस्त गुरुजनों का अभिवादन करके अपनी पत्नी से अनुमति लेने के लिए अकेला ही अपने घर गया और उससे मिलकर कहने लगा। वृषकेतु बोला, सुभगे, आज मैं अर्जुन के साथ नगर से बाहर जा रहा हूँ। तुम इन कुंती आदि बड़ी बूढ़ी महिलाओं की प्रयत्न पूर्वक सेवा करना, क्योंकि सासुओं तथा वृद्ध गुरुजनों की सेवा करने से परम फल की प्राप्ति होती है। वृषकेतु कितना इंटेलिजेंट है। आजकल के लड़के तो ऐसे नहीं करते हैं। भामिनी, श्रेष्ठ जनों की सम्यक पूजा सेवा करने से स्त्रियां परम पद की भागिनी होती हैं। साथ ही तुम यहाँ हमारा भी स्मरण करती रहना, क्योंकि पति का स्मरण करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। तब भद्रावती ने कहा, प्रियतम, यदि आपका मन मेरा परित्याग करके अन्यत्र जाना चाहता है तो भले ही चला जाए, परंतु मेरा मन आपको छोड़कर कभी भी पर पुरुष की ओर नहीं जाता। प्राणनाथ, आप मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। उसमें कुछ भी अंतर नहीं पड़ने पाएगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए पति ही परम देवता है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। नाथ, आप अर्जुन के अश्व की प्रयत्न पूर्वक रक्षा कीजिए और संग्राम भूमि में सम्मुख होकर ही युद्ध कीजिएगा। कभी युद्ध से मुख मत मोड़िएगा। आजकल इस समाज मंडल में श्री कृष्ण की विदुषी पत्नियां पधारी हुई हैं। वे आपको कहीं भी किसी युद्ध से विमुख हुआ सुनकर आपकी प्रियतमा पत्नी मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगेंगी। भला स्त्रियों के मुख से निकले हुए उपहास को सुनने के लिए कौन स्त्री समर्थ हो सकती है। इन सब के प्राणनाथ श्री कृष्ण तो अभी अभी अनुसारों के युद्ध से विमुख होकर भी सम्मुख ही हैं। अतः स्वामी, इन
सब बातों पर विचार करके आप अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ही प्रस्थान कीजिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वृषकेतु ने अपनी प्यारी पत्नी को मुस्कुराते हुए यूं उत्तर दिया, भीरु, यदि संग्राम भूमि में मेरे सम्मुख त्रिलोकी के वीर उपस्थित हो जाएं, तो भी तुम सुनोगी कि मैंने अर्जुन के कार्य के निमित्त उनका खंड खंड कर डाला है। प्रिय, यदि यह कर्ण का पुत्र युद्ध से विमुख हो जाए तो समझ लेना कि वसुदेव का सफल मातम में निष्फल हो गया तथा काशी में प्राण त्यागने से, गया में पिंडदान देने से और माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से मोक्ष हो जाता है। ऐसा जो शास्त्र का निर्णय है वह विपरीत फल देने वाला हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का पुत्र है वो कितना अलग अलग जगह का फल बताता है। अर्थात जैसे इन सब बातों का व्यर्थ होना असंभव है, उसी तरह मेरा युद्ध विमुख होना भी असंभव है। प्रिय, यदि मैं रणभूमि में पहुंचकर युद्ध से विमुख हो जाऊंगा तो बिंबाफल के सदृश लाल लाल होठों वाले तुम्हारे इस मुख को मैं फिर नहीं देखूंगा। राजन, उस समय इतनी बात कहकर महाबली वृषकेतु ब्राह्मण, गोसमूह, हवन तथा यज्ञ सामग्री को सकुल रूप में आगे करके बहुत बड़ी सेना के साथ प्रस्थित हुआ और श्री कृष्ण तथा भीमसेन आदि सभी लोग हस्तिनापुर को लौट गए। राजन, इधर अर्जुन का वह अश्व घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। वह नगरी वीर राजा नील ध्वज द्वारा सुरक्षित थी। बड़े बड़े दुर्गों के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह अनेक जनपदों से व्याप्त थी और नित्य उत्सवों द्वारा सुशोभित होती रहती थी। नर्मदा नदी का जलपान करने के कारण अर्थात नर्मदा तट पर स्थित होने के कारण वह शिवजी की मूर्ति सी प्रतीत होती थी। भारत, मुझे तो ऐसा भान हो रहा था मानो शिवजी से भयभीत होकर साक्षात कामदेव उस नगरी में प्रविष्ट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहा था। नर नारियों की दिव्य वेशभूषा के कारण वह अत्यंत मनोरम लग रही थी। उस नगरी के एक सुंदर उपवन में नील ध्वज का पुत्र प्रवीर भी सहस्रों स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। वह खिली हुई लताओं के मध्य एक चंपा के वृक्ष के नीचे श्रेष्ठ आसन पर विराजमान था। जन्मेजय, उस विशाल नेत्रों वाले सामर्थ्यशाली राजकुमार की श्रेष्ठ रूप में रंग वाली स्त्रियां सेवा कर रही थी। उन स्त्रियों में कुछ गौरी यानी रजोध्रम से पूर्व अवस्था वाली और कुछ श्यामा 16 वर्षीय थी। उस समय उस वीर ने अपनी पत्नी मदन मंजरी से, जो विचित्र ढंग से बने हुए रत्नों के हार से विशेष रूप से विभूषित थी, कहा, प्रिय, ये सभी स्त्रियां लताओं से पुष्प संचय करें। तब परवीर की बात सुनकर बजते हुए कंकणों से सुशोभित वे स्त्रियां अपने को स्वामी का कृपा पात्र मानकर मुस्कुराती हुई पुष्प चुनने लगी और अपने प्राणनाथ के साथ आनंद पूर्वक उत्तम स्वर से गान करने लगी। तदनंतर परवीर की रानी मदन मंजरी ने उपवन में स्वेच्छानुसार आकर खड़े हुए उस अश्व को देखा। कौन से अश्व को? जो अश्वमेध का घोड़ा युधिष्ठिर ने छोड़ा था और जिसकी रक्षा के लिए अर्जुन था। वह अश्व रत्नहारों से विभूषित था। उसके मस्तक पर स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। स्त्रियों के कुमकुम संयुक्त हाथों के छाप यानी थापों द्वारा उस पर तरह तरह की पुष्पमालाओं से उसकी विशेष रूप से पूजा की गई थी। अर्जुन के उस यज्ञ अश्व को देखकर उसने परवीर से कहा। मदन मंजरी बोली, प्राणनाथ, यहाँ आए हुए इस घोड़े को देखिए। इसके शरीर का रंग गोदूत की भांति उज्जवल है। थुथुनु तांबे के रंग वाला है। खुर यानी टाप लाल है। पूंछ पीली है। गर्दन बड़ी सुंदर है। इसके कान और नेत्र काले काले हैं। यह किसी वीर के हाथ से छुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आर्य इसके मस्तक पर सुंदर अक्षरों में खुदा हुआ स्वर्ण पात्र बंधा हुआ है। स्वामिन, आप इसे पढ़ लीजिए और मेरे कहने से इस घोड़े को पकड़कर मेरे प्रिय कार्य का संपादन कीजिए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, तब प्रियतमा पत्नी के वाक्यों से प्रेरित होकर परवीर ने उस घोड़े की ओर दृष्टिपात किया और हर्षित होकर पुष्पों से गुथे हुए उसके आयाल को पकड़कर घोड़े को रोक लिया। फिर युधिष्ठिर ने उसके मस्तक पर जो स्वर्ण पात्र बांध रखा था उसे वह बांचने लगा। उसमें लिखा था, राजाओं, युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के निमित्त यह घोड़ा छोड़ा गया है और अर्जुन इसकी रक्षा में नियुक्त है। अतः यदि बल पुरुष हो तो इसे पकड़ लो। ऐसा जानकर परवीर ने उस समय उस घोड़े को तथा वहां आई हुई सारी स्त्रियों
को तो अपनी पुरी में भेज दिया और स्वयं अर्जुन को तृण समान समझकर बहुत बड़ी सेना के साथ वहां युद्ध के लिए धैर्यपूर्वक डटकर खड़ा हो गया। ऐसा ही एक विवरण कहाँ आता है, रामायण में आता है। जब भगवान राम अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते हैं और लव और कुश पकड़ लेते हैं तो युद्ध की चुनौती तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ये 14वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। इस पीडीएफ में मैंने जो वीडियो बनाया है ताकि आप लोग भी पढ़ सकें और इससे जो ज्ञान हमें प्राप्त हो वो आप सब लें। इसका सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण या श्री हरि का स्मरण करने से जीवन की सब जो दुविधा हैं वो मिट जाती हैं। तो हमें अपने गृहस्थ जीवन से समय निकाल करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।